हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएस राजावत। वेलकम बैक टू माय चैनल द वे की फिजिक्स। आज की वीडियो हम करने वाले हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन के पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, ए ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2m एंड रेडियस इज बेटा 1 mm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हेल्ड टॉट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन के बारे में। इन दिस क्वेश्चन बेटा दे आर सेइंग कि वी हैव वन वायर, दैट वायर हेल्ड बेटा बिटवीन टू रिजिड बॉडीज लाइक दिस। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेटा कूलिंग डाउन दिस वन. So in this question they are saying कि final temperature 27 degree centigrade and now we are better reducing the temperature. First we have reduced till 43, so minus 40 degree centigrade. Then better tension come in this wire is T. Then we have to better reduce more temperature, so we'll get tension 1.40. So what is the temperature value? So we can get the tension value 1.40. Okay, that we have to find in this question. बेटा ये क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस का। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? थर्मल स्ट्रेस। अब वो क्या होता है बेटा समझते हैं। तो होता क्या है कि अगर बेटा टू रिजिड बॉडी में ले लूँ और उनके बीच में अगर मैं एक बेटा रोड रख दूँ, ठीक है। अब अगर इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा तो ये बेटा फुल्ली एक्सपेंड होना चाहेगा पर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बेटा इसको अपन ने कर दिया रिस्ट्रिक्ट। तो अब इसके अंदर आ जाएगा बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन। कमाल की चीज़ है बेटा, देखना अभी इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब बेटा तुम बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा स्ट्रेस के, थर्मल स्ट्रेस के, ओके, उसमें जो भी कहानी होगी बेटा फोर्स की होगी। कर लेना चाहे से सोल्व। ओके, जिसको बेटा ये आ गया वो कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लेगा स्ट्रेस का इनटू एरिया। सर स्ट्रेस तो गिवन है ही नहीं और कुछ भी गिवन नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, केवल टेम्परेचर गिवन है और हमें फाइंड करना है टेम्परेचर ही। अब इसको कैसे सोल्व करें बेटा, चलो देखते हैं। तो बेटा फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं यंग मॉडुलस, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो बेटा यंग मॉडुलस बताता है सर इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अरे सर अभी नई क्या चीज़ आ गई, स्ट्रेन क्या चिड़िया का नाम है? बेटा देखो स्ट्रेन बताता है चेंज को। कौन सा चेंज बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो स्ट्रेन बेटा होता है रेशियो चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ, सो डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो बेटा मैंने बोला था ना कमाल की चीज़ है, अब यहाँ से पता चलेगा कितने कमाल की चीज़ है। जब अपन बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, व्हेन वी आर गिविंग द टेम्परेचर टू योर बॉडी, ओके, इट गेटिंग एक्सपेंड and beta we have study in thermal linear expansion. Okay, in beta linear thermal expansion कि when we beta heat a body temperature will raise and that temperature will change, okay, or will expand the length of the body. What is that formula? Delta L equals to initial length into alpha into beta delta theta. So what I can write, delta L, I can write it beta delta L will be initial length into sir thermal coefficient, that is linear thermal coefficient, into beta delta T upon L. L to L cancel out. From here strain I can write alpha delta T. अब कुछ नहीं है बेटा, इसके अंदर पुट करो अपना आ जाएगा जो भी अपन को सोल्व करना है। स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई इंटू बेटा अल्फा डेल्टा टी। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट ना कि एफ इक्वल्स टू वाई अल्फा एंड डेल्टा टी। ठीक है, बट इसके अंदर वाई भी नहीं गिवन है, अल्फा भी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों टेम्परेचर लेंगे तो बेटा क्वांटिटी सेम होने वाली है। ठीक है, अब इसका भी बड़ा यूज़ है बेटा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बेटा, ये तो बात होगी कि सर जब टेंशन टी हो जाएगी तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और डेल्टा टी बेटा फाइनल कितना है 27 और इनिशियली कितना है यहाँ पे जो दे रखा है बेटा -43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर सर टेंशन 1.4 टी हो गई इनिशियल का तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अच्छा एरिया तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ लिख दो। तो वाई अल्फ़ा इंटू ए 27। सर मैं इसका कितना टेम्परेचर डाउन करूँ? इसको बेटा मैं टेम्परेचर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेंशन का भी टी टेम्परेचर का भी टी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब क्या करूँ बेटा, फिजिक्स तो हो गई ख़त्म, यहाँ पे बेटा हो गई फिजिक्स ख़त्म। अगर बेटा इफ़ यू टेक देयर रेशियो नाउ, सो दिस टी टू टी कैंसिल आउट, what will left? अच्छा वाई अल्फ़ा ए टू वाई अल्फ़ा बेटा कैंसिल आउट, सो 1/1.4 इक्वल्स टू 27 माइनस 43 बेटा, माइनस माइनस प्लस 43 प्लस 27 विल बी 70. ओके, एंड हियर आई कैन राइट 27 माइनस, नाउ आई एम राइटिंग टी माइनस बेटा टी, दिस टी वी हैव टू फाइंड।
If I better do cross multiplication, what I will get 27 minus t equals to 70 into 1.4, that will be beta 98 if I'm not wrong. Yes, so t will be here, but I can write 27 minus 98, so it will come minus 71 degrees Celsius. So beta minus 71, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ओके, सो एक कंसेप्ट यूज किया है बेटा थर्मल स्ट्रेस का, उसका फॉर्मूला तुम सीधे याद कर लो बेटा, एफ इक्वल्स टू बाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए और वाई अल्फा ए इंटू डेल्टा टी. थर्मल स्ट्रेस बेटा, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. अब अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर width 4 centimeter, the coefficient of linear expansion alpha, okay, blah blah blah, you can read this question. The amount of heat supplied to the change in the area of the rectangular sheet, but in this question they are asking change in the area. अब change in the area का बेटा फॉर्मूला क्या है सर? इनिशियल एरिया इंटू बीटा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. अगर बेटा इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो तो इसमें अपन को गिवन है लीनियर एक्सपेंशन, बीटा तो दिया नहीं. अब बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि सर बीटा और अल्फ़ा में एक रिलेशन है. बेटा क्या रिलेशन है? बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा. सो बेटा फ्रॉम हियर आई कैन राइट 2 इंटू 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. बेटा यू कैन सी अल्फ़ा इज गिवन हियर, सो बीटा विल बी 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. चलो सर एरिया अच्छा लेंथ इज गिवन, विड्थ इज गिवन, सो आई कैन राइट द एरिया. हाउ कैन आई राइट एरिया सर? एरिया लेंथ इंटू विड्थ 9 इंटू 4, बट बेटा यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, वी हैव टू सॉल्व इन ऐसा यूनिट, तो सेंटीमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बेटा मीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. बीटा आ गया, ए आ गया बेटा, अब रह गया डेल्टा टी. अगर बेटा तुम देखो इस क्वेश्चन को तो डेल्टा टी तो गिवन नहीं है, but extra thing is given to find delta t. What is given? But they have given specific heat capacity, okay, mass is also given and beta heat is also given. अब तो आगे बेटा कौन सा कंसेप्ट लगाना है? बेटा कंसेप्ट लगाना है फ्रॉम कैलोरीमेट्री. बेटा फ्रॉम कैलोरीमेट्री वी नो स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू हीट बेटा सप्लाइड अपॉन m इंटू डेल्टा टी. सो बेटा फ्रॉम हियर आई कैन राइट डेल्टा टी इक्वल्स टू q अपॉन m इंटू s. सो डेल्टा टी विल बी Q how much? The amount of heat supplied, the material is 8.1 into 10 to the power 2. So 8.1 into 10 to the power 2 upon mass beta how much? Mass is 0.1 kg. 0.1 into specific heat. Specific heat is given beta 900 into 900. अच्छा ये पॉइंट से बेटा पॉइंट कैंसिल आउट, 20 to 20 डाउन एंड देन 9 जा 81. सो टेम्परेचर डिफरेंस कैम बेटा 9 केल्विन. अब तो जो बचा ही नहीं इसके अंदर बेटा वी कैन पुट, अच्छा इधर कर देता हूँ बेटा स्क्रीन आ रही होगी यहाँ, तो आई कैन पुट बेटा डेल्टा ए इक्वल्स टू सर ए इज़ 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू बीटा इज़ 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी इज़ 9. If you solve beta, if you solve this one, you will get 2.0 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर. बेटा मैथ से सोल्व कर लेना, ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. अब चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा विच केम इन जे मेंस 2024. सो ए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओमेगा, द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज 2.4. ओके बेटा पर डिग्री सेल्सियस इज गिवन, विच मीन्स थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज गिवन. ओके, अब बेटा ये लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो फॉर रेजिस्टेंस आई कैन राइट कि सर चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू. अब देखो बेटा दो तरीके हैं करने के. ओके, पहला तरीका क्या है कि सर आर फाइनल इक्वल्स टू जो भी एक्सपेंशन करने के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू बेटा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. एक तो वो तरीका है, उससे बेटा कैलकुलेशन हो सकती है लेंदी, ठीक है. तो मैं वाला यूज़ कर रहा हूँ बेटा डेल्टा आर इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा डेल्टा टी. देखो बेटा अल्फा मैंने लिया है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, एंड दे आर आस्किंग द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 62. ओके, सो बेटा डेल्टा आर होता है सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल
एंड बेटा ये जो आर है वो होता है इनिशियल, आर इनिशियल कितना गिवन है बेटा 50 इंटू अल्फ़ा कितना गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी, इंटू बेटा डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा टी में भी एक लोचा है, इनिशियल टेम्परेचर दे हैव गिवन, फाइनल वी हैव टू फाइंड। ओके, सो बेटा लेट्स कीप डेल्टा टी एज final that we have to find initial 27 degree centigrade, so we can keep it here. So beta RF minus RI, sir, final 62, initial 50, so their difference or beta their change is 12 omega equals to 50 into 2.4 into 10⁻⁻4 into what I can write here, the temperature we have to find -27। बेटा फिजिक्स तो हो गया, अब तो सोल्व करना है इसको। व्हाट वी कैन राइट बेटा फ्रॉम हियर, अच्छा ये बेटा, अच्छा इसको बेटा यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ बेटा, ये कट गया 5 बार, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, टी एफ -27 इक्वल्स टू 12/24, ठीक है, इंटू बेटा 10⁻⁻4, और कुछ बाकी है सर 5 भी आएगा, इंटू 5। इफ आई बेटा सॉल्व इट फर्दर व्हाट आई विल गेट 27 प्लस ये हो जाएगा बेटा 12, सो 2 टाइम्स, और ये बेटा अगेन 10, तो 10⁻³ इन दी बेटा डिनोमिनेटर, सो विल कीप इन द न्यूमरेटर +3, सो वी आर गेटिंग 1027 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा अपना आंसर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। सो दिस क्वेश्चन केम इन विद अ न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, इजी है, कुछ नहीं करना। थर्मल एक्सपेंशन फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी, इट कैन बी एनीथिंग, इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू थर्मल कोफिशिएंट इंटू बेटा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील ऑफ रोड लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हीटेड फ्रॉम 0 to 200 विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड, without being allowed to beta extend or bend, which means beta question coming from thermal stress, again same thing, road is there giving the temperature but it is not beta allowed to extend, it is restricted, so which concept we have to use, we have to use beta thermal stress concept। okay, तो बेटा फॉर्मूला लिख लो, जब भी कुछ ऐसा है ना बेटा पहले थिंग फॉर्मूला लिखो बेटा। फॉर्मूला क्या है सर, पहले ही किया था, y इक्वल्स टू सर y अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एरिया। अब जो भी पूछ रहे हैं हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर कर देंगे। सो विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड द कंप्रेसिव टेंशन प्रोड्यूस इन द रोड, अगेन बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द कंप्रेसिव टेंशन प्रोड्यूस बाय द रोड। ओके, y इज गिवन है बेटा, y हाउ मच 2 × 10⁻11, अल्फा ऑल्सो गिवन, is delta t given, yes beta delta t also given 0 to 200, so delta t is 200, area is given, area is given। अरे बेटा formula based question, simple formula based question। okay, so now beta I can put f equals to y कितना हो गया बेटा अपना 2 × 10⁻11, okay, इंटू बेटा अल्फ़ा कितना हो गया 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया सर 200 - 0 दैट विल बी 200 इंटू बेटा एरिया कितना हो गया 10⁻⁻4, कुछ नहीं करना बेटा, इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा 10⁻11 10⁻⁻5 -9। ओके, सो 11 - 9 बेटा +2 पावर लेफ्ट एंड 2 × 2 बेटा 4 एंड +2 बेटा आई कैन से 10⁻4। सो बेटा हियर वी कैन से दिस compressive tension or beta this force coming 4 × 10⁻4, so if we compare beta answer will be 4, so beta this question answer will be 4। okay, जब भी बेटा थर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन आ रहा है ये फॉर्मूला लिख लो, y f इक्वल्स टू बेटा यंग मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, कोई सा भी क्वेश्चन बेटा सारा हो जाएगा। ओके बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। So in this question they are saying कि thin rod having length 1 meter and area of cross section 3 × 10⁻6 meter square is suspended vertically from one end। जैसे बेटा कोई रोड है इसको मान लो और ये ऐसा सस्पेंडेड है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर वी आर बेटा डाउन, सो डेफिनेटली कंप्रेसिव फोर्स विल गम स्ट्रेस स्ट्रेन कंसेप्ट, अगेन दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम थर्मल स्ट्रेस। ओके,
a mass m attached to this lower end of the rod such that the length of rod again become 1 meter. So what is happening beta, initially this rod is attached to this vertically like this, or they have held this one, and when we are reducing the temperature, this getting tension is generating in this particular rod, so length has been decreased. Now what we have done beta, we have add one mass m here. So when we are beta adding the mass, length again become 1 meter, which means beta mg acting downward, that we can say. Okay, सो फॉर्मूला क्या था बेटा अपना थर्मल स्ट्रेस के कंडीशन में, सर एफ इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, इट वॉज द फॉर्मूला. ओके, सो इन प्लेस ऑफ फोर्स बेटा आई कैन राइट सर दिस मास एंड एम जी, बिकॉज वी नो अगर बेटा यहाँ पे कोई मास अटैच्ड है, इनिशियली लेंथ हैज़ बीन डिक्रीज, नाउ लेंथ इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स बेटा वन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. So which force is acting downward? Definitely sir, if mass m, so g will act downward, so this beta force of gravity mg will be downward. Okay, so mg equals to y alpha delta t into a. बेटा कुछ नहीं करना, we have to write all the value, will get our answer. So m we have to find, g is given, yes बेटा g is given 10, equals to y is given Young's modulus coefficient. Okay, Young modulus बेटा 2 into 10 to the power 11, 2 into 10 to the power 11, and alpha is given, yes sir, alpha also given, that is 2 into 10 to the power minus 5. Okay, delta T is given. देखो the temperature this is cool from 2110 to 160. So difference beta how much? Difference is coming 210, it will be beta 50 degree. Okay, and area beta how much? Area of cross section 3 into 10 to the power minus 6. तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. कुछ नहीं करना बेटा, सोल्व करना है अब तो. 10 टू द पावर 11 बेटा माइनस 5 माइनस 6, तो ये पावर तो गॉन बेटा, पावर खेल ख़त्म. ओके, 2 इंटू 2 4, एंड बेटा 2 इंटू 2 4 इंटू 50, सो व्हाट वी आर गेटिंग m इक्वल्स टू, अच्छा 3 भी है बेटा, 3 को तो भूल जाना. सो 2 इंटू 2 4 बेटा, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, so 600 we are getting beta here, and here already 10, चलो बेटा let it write 10 here, so 10 to 10 cancel out, so बेटा m coming 60 kg. बोला था ना बेटा f इक्वल्स टू y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए. थर्मल स्ट्रेस का कोई सा भी क्वेश्चन बेटा इस फॉर्मूले से हो जाएगा. ओके, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.